हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आपका अपना सीए। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अगस्त मंथ की जो हमारी कॉम्प्लाइंसेस है उनके क्या ड्यू डेट्स है रिगार्डिंग जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, सभी की ड्यू डेट्स को मैं इस वीडियो में कवर करूंगी। और इसके साथ साथ जीएसटी में एमएसटी स्कीम आ रखी है उसकी भी ड्यू डेट नियर है, तो वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो आप हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और आपने यदि अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए। आप बेल आइकन पे प्रेस करेंगे तभी मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास आएगा और आप अपडेट रहेंगे। और आपको यदि अगस्त मंथ का पूरा कॉम्प्लाइंस कैलेंडर चाहिए, मैंने उसे टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जीएसटी की ड्यू डेट्स के बारे में। तो ऐसे टैक्स पेयर जिनका टर्नओवर प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ से एक्सीड करता है, उनके लिए जुलाई मंथ की जो ड्यू डेट है वो है 20 अगस्त। 20 अगस्त तक उनको अपनी जीएसटी 3 भी फाइल करनी है। ऐसे टैक्स पेयर जिनका टर्नओवर 5 करोड़ तक है, इसमें वो भी कवर हो गए जो कि क्यूआरएमपी स्कीम में आते हैं। क्यूआरएमपी स्कीम में जिन्होंने मंथली ऑप्शन चूज कर रखा है उनके लिए 2 ड्यू डेट है, एक 22 अगस्त और एक 24 अगस्त। अब कुछ स्टेट्स के लिए तो ड्यू डेट है 22 अगस्त, कुछ स्टेट्स के लिए 24 अगस्त है, तो वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो जीएसटी 3B की जुलाई मंथ की ड्यू डेट जो ये स्टेट्स कवर हो रहे हैं लाइक छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आप देख सकते हैं। तो इन सभी स्टेट्स के लिए जो जीएसटी 3B की जुलाई मंथ की ड्यू डेट है 22 अगस्त। और इन स्टेट्स के लिए लाइक हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, आप देख सकते हैं इनके लिए है 24 अगस्त ड्यू डेट फॉर जीएसटी 3B। हमारे जुलाई मंथ की मंथली रिटर्न है जीएसटी 1, उसकी ड्यू डेट है 11 अगस्त। तो ये जो ड्यू डेट है ये दोनों के लिए है जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से एक्सीड करता है उनके लिए, और जिन्होंने क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट कर रखा है जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम का है और जो मंथली रिटर्न फाइल करते हैं अंडर क्यूआरएमपी स्कीम, दोनों ही केस में जो हमारे जुलाई मंथ की जीएसटी 1 की ड्यू डेट है वो है 11 अगस्त। 11 अगस्त तक आपको अपनी जीएसटी 1 फाइल करनी है। जीएसटी 5 और 5A की जो ड्यू डेट है वो है 20 अगस्त पे, जो कि फाइल की जाती है नॉन रेजिडेंट जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर। जीएसटी 6 जो है वो फाइल की जाती है हमारे जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उनके द्वारा, उसकी ड्यू डेट है 13 अगस्त। 13 अगस्त तक आपको अपनी जीएसटी 6 फाइल करनी है। जीएसटी 7 फाइल की जाती है टैक्स डिडक्टर के द्वारा, जो कि जो टैक्स डिडक्ट करते हैं, तो उनकी ड्यू डेट है 10 अगस्त। तो जीएसटी 7 और 8 दोनों के लिए ड्यू डेट है 10 अगस्त। और जो क्यूआरएमपी स्कीम में हमारी आईआईएफ फैसिलिटी है उसकी ड्यू डेट है 13 अगस्त। और ये जो आईआईएफ फैसिलिटी है ये ऑप्शनल है, मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो भी बनाया है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। 25 अगस्त तक आप अपना जीएसटी का पेमेंट कर सकते हैं विदाउट इंटरेस्ट थ्रू जीएसटी पीएमटी 06। और जो बहुत ही अभी इम्पोर्टेंट ड्यू डेट है जो हमारी पेंडिंग जीएसटी रिटर्न्स हैं, जिसमें बहुत कम पेनल्टी के साथ आप अपनी जीएसटी रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं अंडर एमनेस्टी स्कीम में। और जो जुलाई, जब से हमारा जीएसटी आया है जुलाई 2017 से लेके अप्रैल 2021 के बीच, यदि आपने अभी तक अपनी कोई जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं की है तो आपके पास अभी चांस है, बहुत ही कम पेनल्टी में आप अपनी जीएसटी की रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं। 1 जून से ये एमनेस्टी स्कीम स्टार्ट हुई थी और जो लास्ट डेट है वो है 31 अगस्त। तो आपके पास ये लास्ट चांस है, इसके बाद कोई एमनेस्टी स्कीम आने का कोई चांस नहीं है। आपको एक चीज़ अवेयर कराऊंगी कि ऐसे टैक्स पेयर जिन्होंने अभी अपना जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाया है और उन्होंने जो जीएसटी की वेबसाइट है, जीएसटी का पोर्टल है, वहाँ पे बैंक अकाउंट्स की डिटेल अभी फर्निश नहीं की है, तो आप यदि जब से आपने फर्स्ट लॉगिन किया है उससे 45 डेज़ के भीतर आप अपनी जो बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स हैं उन्हें जीएसटी पोर्टल पर थ्रू नॉन कॉरर अमेंडमेंट्स आप अपडेट कर दीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट अंडर इनकम टैक्स। टीडीएस और टीसीएस की जो लायबिलिटीज़ हैं उनको डिपॉजिट कराने की जो ड्यू डेट है वो है 7 अगस्त। और अंडर सेक्शन 192, 194A और 194D और 194H, इन सेक्शन के अंडर में जो आपका टीडीएस का क्वार्टरली डिपॉजिट होता है, जो हमारा अप्रैल, मई और जून का जो क्वार्टर है उस पीरियड के लिए टीडीएस और टीसीएस की लायबिलिटीज़ को डिपॉजिट कराने की जो ड्यू डेट है वो भी 7 अगस्त है।
और जो हमारा 194IA, 194IB और 194M जो सेक्शन है इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2021, उनके लिए जो टैक्स आपने डिडक्ट किया है उसके लिए TDS सर्टिफिकेट इशू करने की जो ड्यू डेट है वो है हमारी 14 अगस्त। और जो हमारा क्वार्टर था अप्रैल मई जून, उस क्वार्टर के लिए जो क्वार्टरली TDS सर्टिफिकेट आप इशू करते हैं अदर देन सैलरी, उसकी ड्यू डेट है 15 अगस्त। डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ फॉर्म 24G बाय एन ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट, 24G फॉर्म को फर्निश करने की जो ड्यू डेट है वो है 15 अगस्त। हमने जुलाई मंथ के लिए जो 194IA, 194IB और 194M सेक्शन के अंडर में जो टैक्स डिडक्ट किया है उसके रेस्पेक्ट में जो चालान कम स्टेटमेंट हम फर्निश करते हैं उसकी ड्यू डेट है 30 अगस्त। अब हम देखते हैं कि इनकम टैक्स में जो ड्यू डेट्स एक्सटेंड कर दी गई है उनकी ड्यू डेट कुछ फॉल कर रही है 31 अगस्त को और कुछ फॉल कर रही है 30 सितंबर तक। रिसिपेंट से जो हमें 15G और 15H फॉर्म रिसीव होता है उसके डिक्लेरेशन को अपलोड करने की जो ड्यू डेट है वो 15 जुलाई थी, जिसे एक्सटेंड करके 31 अगस्त कर दिया गया था। तो आप 31 अगस्त तक 15G और 15H को अपलोड कर सकते हैं। कि आधार को पैन से लिंक करने की जो लास्ट डेट थी वो 30 जून तक थी, उसे भी फर्दर एक्सटेंड करके 30 सितंबर कर दिया गया है। बिना किसी एडिशनल अमाउंट के आपको विवाद से विवाद स्कीम में यदि पेमेंट करना है तो उसकी लास्ट डेट जो थी वो 30 जून थी, उसे भी फर्दर एक्सटेंड करके 31 अगस्त कर दिया गया है। और यदि आपको विद एडिशनल अमाउंट इस स्कीम के अंडर में पेमेंट करना है तो भी इसकी ड्यू डेट 31 अगस्त है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो असेसमेंट ऑर्डर है उसको पास करने की जो टाइम लिमिट है वो भी फर्दर एक्सटेंड करके 30 सितंबर कर दी गई है। और पेनल्टी ऑर्डर को पास करने की टाइम लिमिट भी 30 सितंबर है। और जो इक्वलाइजेशन लेवी रिटर्न्स को प्रोसेस करने की जो टाइम लिमिट है वो भी 30 सितंबर है। तो तीनों ही केसेस में असेसमेंट ऑर्डर, पेनल्टी ऑर्डर और इक्वलाइजेशन लेवी रिटर्न्स की प्रोसेसिंग की टाइम लिमिट तीनों ही की ड्यू डेट है 30 सितंबर। अंडर सेक्शन 144C में जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल है उसमें यदि आपको ऑब्जेक्शन करना है तो उसकी जो ड्यू डेट है वो है 31 अगस्त। तो जो हमारी ट्रस्ट है, इंस्टीट्यूशंस है, रिसर्च एसोसिएशंस है, उनके प्रोविजनल अप्रूवल के लिए, उनके इंटीमेशन, उनके प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए जो आप फॉर्म 10A और 10AB की एप्लीकेशन लगाते हैं उसकी भी ड्यू डेट 31 अगस्त है। और इसके साथ साथ जो ESI और PF की जो पेमेंट करने की ड्यू डेट है वो भी 15 अगस्त है, दोनों की ही। तो यदि इनमें से आपके कोई भी पेंडिंग वर्क्स हैं तो आप बिफोर ड्यू डेट ही अपने सारे जो कॉम्प्लाइंसेस हैं उन्हें पूरे कर लीजिए बिना किसी इंटरेस्ट और पेनल्टी के। मेरा ये जो कॉम्प्लाइंस कैलेंडर है इसको अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, आप वहाँ से मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करके आप देख सकते हैं। तो इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स, लेटेस्ट अमेंडमेंट्स को देखने के लिए और जो हमारी GST इनकम टैक्स में रिटर्न्स है उनकी लाइव डेमोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप यदि हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए जिससे मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास आए। तो मिलते हैं इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।